नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। जो इंडियन स्ट्रीट फूड मतलब गलियों में सड़कों पर बिकने वाला खाद्य सामग्री, बहुत ही रोचक और स्वादिष्ट लगने वाला गोलगप्पा, जिसको फुचकी भी कहते हैं, पानी पूरी भी कहते हैं, इसके अपने अपने कई तरह के नाम हैं। उस पर भी अब यह पाया गया है कि जो इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं उसमें कैंसर के एजेंट भी पाए गए हैं। कर्नाटक में ऐसा मामला आया है। FSSAI के द्वारा इस पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए हैं। काफी नमूनों के बाद ऐसा किया गया है। इसके कुछ दिनों पहले ही कर्नाटक में ही जो मंचूरियन होता है और कई ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जिन पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो सेशन में हम उन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो यह हमारा टाइटल है, गोलगप्पे खाने से कैंसर भी हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट बताई गई है। और वो भी मंचूरियन आप तो खाते ही हैं। मंचूरियन अच्छा लगता है, हर दुकानों पर मिल जाता है, हर ठेले पर बिकने वाले जो खाद्य सामग्री है, फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड की संज्ञा जिसे दी गई है, वहां भी मिलता है। तो चर्चा के पक्ष में अर्थात वीडियो सेशन में हम बात करेंगे खबर क्या है, खबर को जानते हुए शिकायत और कार्रवाई पर बात करेंगे। इसमें कौन से आर्टिफिशियल एजेंट हैं जो हार्मफुल हैं, हार्मफुल एजेंटों की बात करेंगे। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार यह किन किन खाद्य रंगों को अपनी अनुमति प्रदान करता है। उसमें कुछ नेचुरल कलर होते हैं और कुछ कृत्रिम कलर होते हैं, उन पर भी हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। और कानूनी कार्रवाई की क्या प्रक्रिया है, इन सबको जानते हुए हम अपने वीडियो सेशन को समेटते हुए आगे बढ़ेंगे। खबर पर आइए नजर डालते हैं। क्या है खबर? कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक का जो खाद्य सुरक्षा विभाग है ने अभी कुछ दिनों पहले गोभी मंचूरियन और गोलगप्पे जैसे कई स्ट्रीट फूड बेचने वालों पर कार्रवाई की है। खबर यह बताती है कि जो खाद्य सुरक्षा विभाग है कर्नाटक का, उन्होंने फूड स्ट्रीट जो है गोभी मंचूरियन और गोलगप्पे जैसे कई स्ट्रीट फूड बेचने वालों पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई क्यों की गई है? कार्रवाई इसलिए की गई है कि जो राज्यव्यापी कार्रवाई खाद्य कारोबार संचालकों FBO मतलब खाद्य कारोबार संचालकों द्वारा कृत्रिम खाद्य रंग और अन्य कैंसर पैदा करने वाले तत्वों के उपयोग के खिलाफ है। जो स्ट्रीट फूड है, जो ठेलों पर मिलते हैं, आम जगह पर भी मिल जाते हैं, उसमें जो कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जो खाद्य कारोबार संचालक हैं, जो इन खाद्यों का कारोबार करते हैं, उनको संचालित करते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जा रहा है जो हानिकारक है। हानिकारक क्यों है? क्योंकि यह कैंसर पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ है। पिछले 5 महीनों में विभाग द्वारा परीक्षण के लिए 4000 खाद्य नमूने एकत्र किए गए थे। उसके बाद FBO की अस्वच्छ प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होने की रिपोर्ट आई है। FBO मतलब जो आपका खाद्य कारोबार संचालक हैं, उनमें अस्वच्छ मतलब स्वच्छता और जो उसमें न्यूट्रिशन होने चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं है। इसके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं मानक आयोग जो है खुद कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद ऐसा आया है कि शिकायत हुई है, उसके बाद क्यों कार्रवाई की गई है। तो जो कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग के पास ऐसी शिकायत गई है कि कुछ खाद्य जो स्ट्रीट फूड है उसको खाने के बाद उल्टी हुई है, दस्त हुआ है और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं की कई शिकायतें आई थी। और उसको ध्यानगत रखते हुए क्या किया गया है, इसके द्वारा कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं मानक आयोग के द्वारा उसकी जांच की गई है। अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, कृत्रिम रंग एजेंटों के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। जो कृत्रिम रंग एजेंट हैं, जो आप खाना खाते हैं गोलगप्पे में जो उसमें मसाला डाला जाता है, उसमें जो कलर होता है, या मंचूरियन में जो मसाला डाला जाता है उसका जो रंग होता है वह रंग ही हानिकारक है, वह कृत्रिम रंग है और जिसमें कैंसर के एजेंट पाए गए हैं। और ऐसा यह खुद विभाग यह नहीं संज्ञान में लिया है, शिकायतें दर्ज की गई है कि इस प्रकार का खाद्य पदार्थ खाने के बाद उल्टी, दस्त जैसी और कई बीमारियां हो गई है। शिकायत दर्ज की गई थी, 4000 नमूने लिए गए। नमूनों में FBO के अनुसार, FBO मतलब जो
फूड कारोबारी है, खाद्य संचालक हैं, कारोबारी संचालक हैं जो यह सामान बेचते हैं, बिचवाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो वही कह रहा है कि मार्च से अब तक मतलब जुलाई तक गोभी मंचूरियन, कॉटन कैंडी, चिकन कबाब जैसे खाद्य पदार्थों में ऐसे एजेंटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के 3 आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस पर प्रतिबंध लग गया है जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही। नवीनतम प्रतिबंध जुलाई माह की शुरुआत से ही लग गया है। विभाग ने गोलगप्पे और सावरमा कर्नाटक का एक फूड है, वहां का प्रचलित स्ट्रीट फूड है, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके नमूनों में किसमें, गोलगप्पे और सावरमा के नमूनों में कैंसरकारी तत्व और हानिकारक बैक्टीरिया पाए गए हैं और इसको ध्यानगत रखते हुए जो आपका कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अर्थात अगर गोलगप्पे खा रहे हैं और शावरमा खा रहे हैं या गोभी मंचूरियन खा रहे हैं तो उसमें कृत्रिम रंगों का ऐसा तालमेल बनाकर उसको तैयार किया जा रहा है कि उसमें कैंसर के तत्व पाए जा रहे हैं जिससे कैंसर होने का खतरा है। इसी को ध्यानगत रखते हुए कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं मानक आयोग ने इस पर प्रतिबंध जुलाई महीने के शुरू से ही लगा दिया। तो मैं बात करते हैं कृत्रिम रंग एजेंट। कृत्रिम रंग एजेंट जो तैयार किए जाते हैं उनकी बात कर रहा है। टार्ट्राजीन है, सनसेट येलो है, रुबाइन बीम है और ब्रिलियंट ब्लू है। कैंसर का जो कारण है या मधुमेह का कारण है, इससे क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है और अन्य जटिलताओं का ये सब कारण बनते हैं। जो रोडामाइन बी है वह सिंथेटिक डाई के रूप में इसका उपयोग होता है। बताइए, रोडामाइन बी सिंथेटिक डाई के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसी को हम लोग अपने खाद्य पदार्थों में ये लोग डालकर और बेचते हैं, जिससे रोडामाइन बी से क्या होता है, आंख को नुकसान पहुंचता है और श्वसन तंत्र में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें विकार आता है, जलन की समस्या होती है। जो हानिकारक एजेंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो सनसेट येलो जो हानिकारक एजेंट है, इससे क्या होता है, यह क्या है, एक सिंथेटिक एजोडाई है। इसका उपयोग किसमें होता है, पेय पदार्थों और विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे कन्फेक्शनरी, डेजर्ट, सूप, चीज, नमकीन, स्नैक्स, सॉस और संरक्षित फलों के रंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो जो सनसेट येलो का जहां जहां प्रयोग हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा है। उसके बाद टार्ट्राजीन की बात कर लेते हैं। टार्ट्राजीन और अन्य रंगों के प्रति अति संवेदनशीलता क्रॉनिक पित्ती और अस्थमा को बढ़ा सकती है। वहीं ब्रिलियंट ब्लू की, अगर ये हानिकारक एजेंट ब्रिलियंट ब्लू की बात करते हैं तो इससे वजन में कमी होती है और इसका अधिक मात्रा में अगर हम सेवन कर लेते हैं तो इससे जान की हानि होती है, अर्थात मृत्यु भी हो सकती है। एफएसएसआई अर्थात फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य रंगों को अनुमति दी है। कौन कौन से खाद्य रंग है जिनकी अनुमति दी गई है, तो एफएसएसआई द्वारा खाद्य पदार्थों में बहुत कम प्राकृतिक और सिंथेटिक रंगों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। उनकी मात्रा को भी निश्चित किया गया है। किस तरह के खाद्य उत्पाद में कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो खाद्य पदार्थों में केवल 10 रंगों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, जो कैरोटीन और कैरोटीनाइड जो पीला और नारंगी रंग, और क्लोरोफिल हरा रंग। क्लोरोफिल जो रंग होता है वह हरे रंग के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैरोटीन और कैरोटीनाइड पीला और नारंगी रंग दिखाना हो कहीं खाद्य सामग्री में तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा को भी निर्धारित एफएसएसआई के द्वारा कर दिया गया है। कहते हैं कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है। एफबीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एफबीओ मतलब जो स्ट्रीट फूड कारोबारी हैं, कारोबारी संचालक हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए क्या क्या कानून है, तो खाद्य सुरक्षा विभाग को 2 तरह के नमूने एकत्र करने होते हैं। पहले ही तुरंत कार्रवाई शिकायत के बाद नहीं होगी। 2 प्रकार के नमूने एकत्र होते हैं, एक सर्वेक्षण नमूना और एक कानूनी नमूना। अगर सर्वेक्षण नमूने, सबसे पहले एफबीओ से सर्वेक्षण नमूना एकत्रीकरण और परीक्षण उसका किया जाता है। सर्वेक्षण नमूना लिया जाता है जो ऐसे खाद्य सामग्रियों के बेचने वाले कारोबारी हैं, उनसे पहले उनकी खाद्य सामग्री का परीक्षण नमूना लिया जाता है। अगर परीक्षण नमूना खराब पाया जाता है, उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उससे असुरक्षित संबंधित एफबीओ से 4 और नमूने एकत्रित किए जाते हैं। फिर 4 नमूने ले लिए जाते हैं और उसे जांच के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान CFTRI को भेजा जाता है। यदि CFTRI की रिपोर्ट नमूने को मानव उपयोग के लिए
अनुपयुक्त बताती है, अर्थात यह बताती है कि यह जो खाद्य सामग्री है इसकी रिपोर्ट मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या होता है, तो एफबीओ है जो फूड स्ट्रीट फूड कारोबारी संचालक हैं, इनका कारोबार करते हैं, उनका संचालन करते हैं, उन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया जाता है। और जो मुकदमा होता है वह प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है और एफपीओ दोषी पाया जाता है तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की कैद हो सकती है। शिकायत किए कार्रवाई कब होगी, एक परीक्षण नमूना लिया जाएगा। अगर वह परीक्षण नमूना स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त माना जाता है तो पुनः उससे 4 और नमूने लिए जाएंगे, उसको कानूनी परीक्षण नमूना कहा जाता है। उसके परीक्षण के बाद एक हमारी जो संस्था है जिसका नाम है CFTRI अर्थात केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह जांच करेगा और जांच में पुनः अगर यह मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त है तो इन पर कार्रवाई होगी। जब मुकदमा जो कायम होगा वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में कायम होगा। सजा क्या होगी, जो संचालित करने वाले व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उन पर 10 लाख रुपए और 7 वर्ष की सजा या दोनों या कोई एक। यह रहा पूरा गोलगप्पे और गोभी मंचूरियन और जो इस प्रकार के स्ट्रीट फूड हैं उन पर जो केमिकल जो मिला दिए जाते हैं, हानिकारक कलर मिला दिए जाते हैं और जिनके कारण वह जो हमारा फूड होता है, जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है, वह क्या हो जाता है, कैंसर वाला हो जाता है और शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। इस पर कर्नाटक सरकार ने रोक लगा दिया है। इस पूरे मामले को हमने जाना। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगता हो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सके। पुनः ऐसी ही दिलचस्प कक्षाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।